सो हेलो एवरीवन, अभी हम हैं मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी के ओल्ड बॉयज़ हॉस्टल में। ये जो मेरे बैचमेट सब दिख रहे हैं, ये सब हमारे बैचमेट है जो कि हॉस्टल में रहते हैं। मैं तो हॉस्टल में रहता नहीं हूँ। तो हॉस्टल के बारे में ये बताएंगे कि कैसे फर्स्ट ईयर को हॉस्टल अलॉट होता है और इस बार की क्या क्राइटेरिया है, इस बार फर्स्ट ईयर को हॉस्टल अलॉट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो तो बात हो गई। और पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि हॉस्टल कैसे मिलता है और उसका जो पेमेंट इंस्टॉलमेंट है वो किस टाइप्स का है और कितना पेमेंट करना है। तो ये देख सकते हैं, ये शुभम है और इधर में प्रशांत है और इधर में हमारे मित्र केशव सभी हॉस्टल में रहते हैं। तो सबसे पहले ये प्रशांत बताएगा। प्रशांत, हॉस्टल लेने के लिए कितना पेमेंट करना पड़ता है? हॉस्टल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए 38,000 लगता है, 38,000 रुपया लगता है, जिसमें लमसम में 2 से 3 हज़ार सिक्योरिटी मनी रहता है, 5,000 रुपया, 33,000 लगता है अथी का। यानी कि प्रशांत का कहने का मतलब ये है कि 33,000 जो रुपया होता है उसमें रूम का जो वो भी रूम का भी रेंट होता है और उसमें मेस का भी होता है, दोनों इंक्लूड रहता है। और रूम का 1250 रुपया लगता है और आपका मेस का 3,000 रुपया लगता है, जो सिर्फ 6 मंथ का ही लगेगा। और आपका जो हॉस्टल का फीस रहेगा 38,000 में पूरा साल भर का रहेगा और आपको 6 महीना बाद जाकर 18,000 फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, जो आपको आगे चल के मेस में खाना। कुछ तोड़ फाड़ करते हैं कॉलेज में, आप रूम में आप कुछ तोड़ फाड़ करते हैं तो वो आपको सिक्योरिटी मनी आपसे काट ली जाएगी। तो इसलिए कॉलेज आगे से ही आपसे ले लेता है, बाद में चल के आपको पैसा देना नहीं पड़े, इसलिए आगे से ही सिक्योरिटी मनी कॉलेज ले लेता है 5,000। बाद में अगर तोड़ फोड़ नहीं करते हैं आपका 5,000 रुपया वापस हो जाएगा हॉस्टल जब आप फाइनल ईयर फाइनल ईयर। और सबसे पहला बात ये है कि अभी इन्होंने बताया कि हॉस्टल लेने की प्रोसेस क्या है, अलॉटमेंट के टोटल बातें। तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि इस बार जो 24 बैच आ रहा है तो उन लोगों को फर्स्ट टाइम में हॉस्टल अलॉट होगा या नहीं होगा? उन लोगों का भी हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ, कैसे यदि OBH का मेंटेनेंस होगा फिर से हम लोग को भी NBH जाना पड़ेगा। सब जितना भी हम लोग बैचमेट हैं यहाँ पे OBH में जितना भी सर लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं, सबको NBH जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका मेंटेनेंस होगा। मेंटेनेंस होने के बाद 4 या 5 मंथ बाद से सबको मिलने लगेगा OBH जो जूनियर लोग, हम लोग का 24 बैच जो जूनियर लोग हैं उसको तो मिलेगा 6 मंथ के बाद सबसे। हाँ, मतलब मान लीजिए उसके लिए बस रहेगा, कॉलेज हो सकता है तो बस चालू कर दे। अगर बाहर रहने का अगर कॉलेज में सुविधा नहीं होता है तो कॉलेज बस चालू करता है और वो मुफ्त होता है, 1 भी रुपया आपके पैकेट में नहीं लगेगा। जी, जैसा कि इन लोगों का कहने का मतलब है, ये OBH है, वो ओल्ड बॉयज हॉस्टल है जो कि काफ़ी बहुत पहले से ये रन कर रही है। तो इसका जो कंडीशन है, कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो फिर से स्टार्ट होने वाला है। तो इसलिए इस बार 24 बैच को हॉस्टल अलॉट नहीं होगा। और इससे पहले भी जब हम लोगों ने आया तो कुछ मंथ हम लोगों ने भी बाहर आया, अभी मैं बाहर ही रह रहा हूँ, तो उस समय स्टूडेंट को कॉलेज बस प्रोवाइड करती थी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी। आप लोगों को कॉलेज आएगी डेली, आप टी पॉइंट, हवाई अड्डा, बलुआ, ये सभी एरिया से बस चलती है, वहाँ से आपको पिक करेगी और कॉलेज में लेके आएगी और ये फ्री होगा। ऐसा सुविधा सिर्फ मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में है, ऐसा किसी भी कॉलेज में हमने नहीं सुना था कि हॉस्टल नहीं है तो बच्चों को बस की सुविधा दी जा रही है। ऐसा कि आप लोगों ने सुना था कि कोई दूसरे कॉलेज में? ऐसा लोग नहीं सुना है, हम लोग का खुद 4-5। अच्छा, जो जूनियर यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, बहुत सारे उन लोगों को क्वेरी होगा कि कॉलेज पुराना है तो यहाँ पे पढ़ाई और प्लेसमेंट का जो उन लोगों को मन में भी क्वेरी होगा, तो उसके बारे में तुम क्या कहेगा यहाँ का पढ़ाई और प्लेसमेंट के बारे में? सर ये प्रोफाइल पर देख चुके हैं, इस बार गेट का हम लोग के 4 IITian गेल है। हाँ, तो जैसा कि इस बार देख चुके हैं, तो इस बार जो MCE का जो दबदबा है वो गेट में रहा है। 20 से 24 बैच में बिल्कुल दबदबा था और दबदबा इस बार गेट में बना है। और दबदबा सबसे पहला मैं बताऊं, हमारे ऑल इंडिया रैंक 76 2023 अभिनंदन सर, जिनका फाइनली उनका जो अंडर 100 रैंक और वो टॉप में थे और इनका जो फाइनली सिलेक्शन है वो IIT बॉम्बे में हो चुका है। और दूसरा और भी हमारे सर लोग हैं, सर हैं 93 रैंक, वो अभी IIT बॉम्बे में है और भी सर लोग हैं जो कि IIT दिल्ली में उनका एडमिशन हुआ है। उनका जो डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन हुआ बहुत सीनियर सर या सीनियर मैम का प्लेसमेंट हुआ TCS में, टाटा का, तो सब देख सकते हैं। बहुत है, कॉलेज में पढ़ाई बहुत बढ़िया होती है, कॉलेज भी बहुत है बढ़िया है और फैकल्टी आपके लिए हेल्पिंग नेचर है, हेल्पिंग करेंगे हर एक कदम पे, कोई भी अगर मदद चाहिए तो मिल जाएगा। और हमारे पवन सर हैं जो कि EEE डिपार्टमेंट से, वो फाइनली अभी IIT दिल्ली में उनका सिलेक्शन हो चुका है, वो मास्टर्स के लिए यानी कि MTech के लिए वो जा रहे हैं। और एक करण सर हैं जो कि CE सिविल इंजीनियरिंग, उनका भी जो MTech के लिए IIT दिल्ली में उनका सिलेक्शन हो गया। और अभिनंदन सर के बारे में तो मैंने बताया ही। और सुमित सर जो कि मैकेनिकल के हैं, उनका जो MTech के लिए एडमिशन IIT बॉम्बे में हो चुका है। अनिल सर जो कि IIT रुड़की में उनका हुआ था। ऐसा
ऐसा नहीं है कि एक ही आईआईटी में है, ऐसा नहीं। एमसीए के स्टूडेंट, एमसीए के जितना भी स्टूडेंट है वो सभी आईआईटी में गए हैं और आईआईटी में इस बार दबदबा रहा है और अगले साल भी दबदबा रहेगा। एक मेरे आर्यन सर हैं जिनका आईआईटी तिरुपति में हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग से वो मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे जो सीनियर्स हैं वो अच्छा रैंक लाए हैं, यहाँ के प्रोफेसर काफ़ी अच्छे हैं। सो जब यहाँ के स्टूडेंट लोग इतना अच्छा कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। और बाकी प्लेसमेंट की बात की जाए तो इस बार टीसीएस में 9 लाख मिला है, हाईएस्ट गया 9 लाख, जबकि हाईएस्ट 9 लाख गया है। और सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सभी ब्रांच के प्लेसमेंट होते हैं। आपको जो ये दिख रहा है वो कंप्यूटर वीडियो के स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि ये प्लेसमेंट का क्या सिनारियो है यहाँ पे। बाकी यहाँ की पढ़ाई वढ़ाई भी काफ़ी बेहतर है पहले के कंपेयर में। यहाँ पे न्यू एकेडमिक बिल्डिंग, लैब्स हो गए, ये सब काफ़ी बेटर हो चुके हैं। तो आप लोग बेझिझक आप लोगों ने यहाँ एडमिशन किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे प्लेसमेंट से रिलेटेड हो या हॉस्टल से। हॉस्टल की दिक्कत इसलिए हो सकती है क्योंकि जो ये हॉस्टल है वो कुछ दिन में रिपेयर हो जाएगा तो फिर आप लोग को हॉस्टल मिलेगा। बाकी आप लोग को आने जाने के लिए कॉलेज आपको बस प्रोवाइड करेगी ही। अब ऐसा बात नहीं कि सिर्फ सीएससी का है, ट्रिपल ई का है। इस साल मैकेनिकल भी प्लेसमेंट ले चुकी है, 3 से 4 गो प्लेसमेंट ली है। मैकेनिकल में भी प्लेसमेंट होता है, मतलब हर ब्रांच का प्लेसमेंट होता है क्योंकि यहाँ से बच्चे गेट भी ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं। और बाकी आप लोग को न्यूज़पेपर में वगैरह में दिख ही रहा होगा। और आपको ज़्यादा विशेष जानकारी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे जाके आप एमसीई मोतिहारी, एनएसएस यूनिट एमसीई मोतिहारी, एमसीई एलुमनी एसोसिएशन, ये सभी पेज को आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे देख सकते हैं कि मोतिहारी का जो इतिहास है, यहाँ के स्टूडेंट नेता से लेकर डीएम एसपी सब बन चुके हैं। वो आपको एलुमनाई मीट, अगर आप एलुमनाई मीट के चैनल को विजिट करते हो तो आपको पूरा डिटेल मिलेगा, क्या रहा कॉलेज का इतिहास, यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के सीनियर कहाँ तक गए हैं, वो पूरा आपको दिखेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। सारे डाटा कॉलेज से रिलेटेड, हॉस्टल से रिलेटेड सभी चीज़ आप लोगों को मिल गया होगा। और ये हमारे जो बैचमेट है ये फाइनली अभी हॉस्टल में ही रह रहे हैं। जिन लोगों को दिक्कत होगा बाहर रूम के लिए, सर नीचा डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। जिनको भी दिक्कत होगा हवाई अड्डा, बाईपास, टी पॉइंट, बलुआ रूम मिल जाएगा। रूम के लिए कोई भी चिंता मत कीजिएगा, सर से कांटेक्ट कीजिएगा। सर नीचे में बायो में नंबर दे देंगे यार। हाँ, मतलब जिन भी स्टूडेंट अगर मोतिहारी में एडमिशन हो चुका है उन लोगों को अगर उनको रूम खोजने में क्वेरी हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें आपके कॉलेज की आपकी जो सीनियर्स है वो आपको हेल्प करेंगे। और जूनियर के साथ हमेशा सीनियर खड़ा ही रहता है, इसमें तो कहीं कहने वाली बात है नहीं। तो तब तक के लिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मस्ट वेलकम, लव यू जूनियर।